दोस्तों, दो नोटिफिकेशंस इशू कर दी गई हैं। ड्यू डेट एक्सटेंशंस जो हैं वो नोटिफाई की गई हैं इन नोटिफिकेशंस के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर और फाइनेंस एक्ट के अंदर। तो जानेंगे कि कौन सी डेट्स को नोटिफाई कर दिया गया है, किस चीज़ की डेट्स हैं जो एक्सटेंड की गई हैं। पहली जो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है फॉर द फिगर लेटर वर्ड्स 30 अप्रैल, फिगर लेटर वर्ड 30 जून सब्सटीट्यूट कर दिए गए हैं एंड फिगर लेटर वर्ड्स 1 मई को सब्सटीट्यूट कर दिया गया है 1 जुलाई 2021। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है जिसमें 30 अप्रैल की डेट को बढ़ा करके 30 जून कर दिया गया है और 1 मई को 1 जुलाई कर दिया गया है, तो ये नोटिफिकेशन बिलोंग करती है डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट पर। तो विवाद से विश्वास एक्ट के अंदर जो पेमेंट करने की सीमा है वो 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई थी। आपके साथ एक प्रेस रिलीज़ मैंने शेयर की थी, तो उस चीज़ को नोटिफाई कर दिया गया है। जब नोटिफाई कर दिया जाता है तो ये चीज़ें एप्लीकेबल हो जाती है। तो नोटिफिकेशंस आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उम्मीद भी लगाई जाती है कि जब नोटिफिकेशन आएंगी तो शायद उसके अंदर हमें कुछ और एक्सटेंशंस मिल जाएं। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आई है इसमें केवल और केवल विवाद से विश्वास एक्ट के बारे में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी नोटिफिकेशन पर कि दूसरी नोटिफिकेशन के अंदर क्या डेट्स हैं जो नोटिफाई कर दी गई हैं। विवाद से विश्वास एक्ट जो है वो आपके पेंडिंग डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए लाया गया है। अगर आपके कोई पेंडिंग डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बेसिकली गवर्नमेंट ये लेकर आई थी ताकि जो लिटिगेशंस हैं उन पर एंड लगाया जा सके। इससे गवर्नमेंट का रिवेन्यू भी जो है आता रहेगा, रिवेन्यू भी होता रहेगा। साथ ही अगर आपके टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके जो पेंडिंग डिस्प्यूट है उनको आप सेटल कर सकते हैं। आपको केवल टैक्स की पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट या पेनल्टी की पेमेंट नहीं करनी। साथ ही प्रोसिक्यूशन से भी राहत मिल सकती है। तो ये दोनों तरफ से ही फ़ायदेमंद है। तो ये आपके पेंडिंग डिस्प्यूट्स अगर चल रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि 30 जून तक का समय आपको मिल गया है। विदाउट एडिशनल पेमेंट आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। केवल टैक्स की पेमेंट ही आपको यहाँ पे करनी है। चलिए, अब बात कर रही थी नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आ गई है, ये हमारी आ गई है नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 38 और इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है कि जो हमारा टैक्सेशन एंड अदर लॉ आया था, उस टैक्सेशन एंड अदर लॉ के अंदर अगर स्पेसिफाइड एक्ट इनकम टैक्स एक्ट है तो कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन, किसी भी एक्शन को कंप्लीट करने के लिए विच इज़ रेफर्ड इन, जो बताया गया है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ए ऑफ टैक्सेशन एंड अदर लॉ एंड इट रिलेट्स टू, अगर वो एक्शन रिलेटेड है पासिंग ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 144C सबसेक्शन 13 और इशुएंस ऑफ नोटिस वेयर इनकम हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट अंडर सेक्शन 148 एज पर द टाइम लिमिट, यानी कि 148 की जो टाइम लिमिट है वो स्पेसिफाई की गई है सेक्शन 149 में, और सेंक्शन फॉर इशू ऑफ नोटिस है सेक्शन 151 में। एंड इफ़ इट रिलेट्स टू पासिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट एज पर द टाइम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 153 और 153B, जो असेसमेंट या रीअसेसमेंट के लिए है, ऑर्डर के लिए है, तो इनके केस में भी जो टाइम लिमिट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। अगर वो उसकी जो टाइम लिमिट है ऑफ सच एक्शन वो एक्सपायर हो रही है 30 अप्रैल को, ड्यू टू एक्सटेंशन बाय द सेड नोटिफिकेशन फर्दर एक्सटेंडेड टू 30 जून तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही एक क्लैरिफिकेशन भी इन्होंने या नोटिफिकेशन में डाल दी है। क्या है वो क्लैरिफिकेशन? दैट फॉर द पर्पज़ ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 के अंदर एज पर द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 149 और सेंक्शन अंडर 151 एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 148 के 149 के जिसमें टाइम लिमिट बताई गई है एंड सेंक्शन के जो कि सेक्शन 151 में है, शैल अप्लाई, जो प्रोविजन जो हैं वो अप्लाई होंगे एज दे स्टूड ऑन 31 मार्च 2021 को, जो भी हैं वही अप्लाई होंगे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021। साथ ही एक और इन्होंने यहाँ पे एक्सटेंशन नोटिफाई कर दी है वेयर द स्पेसिफाइड एक्ट इज चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट, द कंप्लीशन ऑफ एक्शन रेफर्ड इन सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ए ऑफ टैक्सेशन एंड अदर लॉज एक्ट relate to
सेंडिंग एंड इंटीमेशन अंडर सेक्शन 168 से रिलेटेड है, तो उस वो भी अगर टाइम लिमिट उन एक्शंस की कंप्लीट हो रही है 30 अप्रैल 2021 को, तो इस नोटिफिकेशन के द्वारा वो भी एक्सटेंड हो जाएंगी 30 जून 2021 तक। तो यहाँ पे केवल इन्हीं जो डेट्स को नोटिफाई किया गया है, इसके अलावा जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे TDS TCS या फिर जो TDS सर्टिफिकेट के डेट इशू करने के लिए जो डेट्स हैं उनमें कुछ एक्सटेंशन दिया जाएगा, तो नोटिफिकेशंस के अंदर ऐसा कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया है अभी तक। केवल जो प्रेस रिलीज़ के अंदर अनाउंसमेंट हुई थी वही डेट्स यहाँ पे नोटिफाई की गई हैं।